प्रयास करेंगे। देश बदल रहा है, राजस्थान भी बदल रहा है, और ये बात कांग्रेस को रास नहीं आ रही है। अभी 99 के फेर की बात कई मित्रों ने की है, मैं उसको दोहराना नहीं चाहता, लेकिन राहुल बाबा आपको चिंदी मिल गई तो आप बजाज बन गए। 99, 99 आ गई, 99 आ गई, 99 आ गई। कांग्रेस झूठ बोलने की मशीन हो गई। पार्लियामेंट में क्या बोलते हैं राहुल? हिंदू हिंसक है। ये बालक बुद्धि, हिंदुत्व को आप क्या जानो? अरे एकम सद विप्रा बहुधा वदंती हिंदुत्व है, सत्य एक है, विद्वान उसको अलग अलग तरीके से कहते हैं। आत्मवत सर्वभूतेषु हिंदुत्व है, जियो और जीने दो हिंदुत्व है। अयम निजः परावेत्ति गणना लघु चेत साम, उदार चरिता नाम तो वसुदैव कुटुंबकम। ये मेरा ये तेरा है, ये सोच छोटे दिल वालों का होता है। जो विशाल हृदय के होते हैं वो तो कहते हैं सारी दुनिया ही एक परिवार है। ये हिंदुत्व है। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, हिंदुत्व है। प्राणियों में सद्भावना केवल मनुष्य मात्र में नहीं, प्राणियों में सद्भावना हो, हिंदुत्व है। और विश्व का कल्याण हो, ये हिंदुत्व है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। ये हिंदुत्व है। और इसलिए तो पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने कहा था कि एक ही चेतना समस्त जड़ एवं चेतन में विराजमान है। क्या तुम हिंदुत्व की बात करते हो? हिंसक कहते हो। कितने झूठ बोले। अग्निवीर के बारे में झूठ बोला, फिर बोले एमएसपी नहीं दे रहे, एमएसपी, और एक को भी प्रमाणित नहीं किया। और इसलिए एक निवेदन करना चाहता हूं मैं, कांग्रेस और इंडी गठबंधन गलत नैरेटिव सेट करने के प्रयास कर रही है, जैसा गजेंद्र सिंह जी ने कहा। गलत नैरेटिव सेट, कार्यकर्ताओं को उस भ्रम में नहीं आना चाहिए। एक, हमारी ये जो विजय है, तीसरी बार मोदी जी का प्रधानमंत्री बनना, ये अद्भुत और अभूतपूर्व है, ये ऐतिहासिक है। हम इसको ना भूलें, इसको ना भूलें। और हमारे विरोधी, जिसमें यह सच है कि विदेशी ताकतें भी शामिल हैं, यह हमारे देश में कैसे भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ना रहे। जिस तेजी से भारत बढ़ रहा है, यह हमारे विरोधियों को रास नहीं आ रहा है। कई ताकतें किसी भी कीमत पर भारतीय जनता पार्टी को नुकसान पहुंचे, इस प्रयास में लगी हुई है। और इसलिए सारे के सारे इकट्ठा हो गए हैं। इनसे सावधान रहने की जरूरत है। और वो काम अगर कोई करेगा तो भारतीय जनता पार्टी का ये समर्पित कार्यकर्ता करेगा। और इसलिए मैं निवेदन करता हूं, दोनों सरकार अच्छी चल रही है, लेकिन कार्यकर्ता भी सन्नद्ध रह के संगठन के काम को भी बढ़ाता रहे और सरकार के कामों को भी नीचे जनता में पहुंचाता रहे। ये काम कार्यकर्ताओं को ही करना है। और जब आगामी कार्यक्रम बताए जा रहे थे, तब मन की बात हुई, प्रधानमंत्री जी की मन की बात सुने। ये साधारण कार्यक्रम नहीं है। पोलिंग बूथ का कार्यकर्ता हर महीने एक बार इकट्ठा हो, मन की बात सुने, और फिर उस पोलिंग बूथ के बारे में वहां के अब मुख्यमंत्री जी ने बता ही दिया है। वो कह रहे थे कि कोई भी काम कार्यकर्ता के बिना पूछे नहीं होगा पोलिंग बूथ पर भी। तो पोलिंग बूथ की टीम बैठे, विचार करे, प्राथमिकताएं तय करे, पोलिंग बूथ का विकास कैसे होना है। और पार्टी की विचार को भी, रीति नीति को भी, योजनाओं को भी जनता तक पहुंचाने का काम करे। कार्यकर्ता बहनों और भाइयों, दुर्लभ अवसर है ये भारत के आगे बढ़ने का। स्वामी विवेकानंद जी ने 125 साल पहले कहा था, उन्होंने कहा था, वो शब्द आज तक मैंने पढ़े हैं, मेरे कानों में गूंजते रहते हैं। उन्होंने कहा था, सुदीर्घ रजनी समाप्त हुई जान पड़ती है, महानिशा का अंत निकट है। जो अंधे हैं वो देख नहीं सकते, जो बहरे हैं वो सुन नहीं सकते, लेकिन मैं स्पष्ट रूप से देख रहा हूं, भारत माता एक बार फिर से अंगड़ाई लेके खड़ी हो रही है और विश्व गुरु के पद पर आसीन हो रही है। यह स्वामी विवेकानंद ने कहा था। उनका नाम था नरेन। एक नरेन ने कहा था, दूसरे नरेंद्र के नेतृत्व में ये पूरा हो रहा है। भारत
विश्व का नेतृत्व करने की क्षमता हासिल कर रहा है, और ये होना है, और ये करने का सौभाग्य हमारे हाथों को भी कार्यकर्ता के रूप में मिला है। मित्रों, जवाबदारी अलग अलग हो सकती है। किसी के पास पोलिंग बूथ की होगी, किसी के पास मंडल की होगी, किसी के पास जिले की होगी, कोई मंत्री होगा, कोई विधायक होगा, लेकिन कार्यकर्ता तो हम सब है ना। और मैं मानता हूं स्वयं एक कार्यकर्ता के नाते कि नीचे बैठे पोलिंग बूथ का कार्यकर्ता और ऊपर मंच पर बैठे हुए नेता दोनों की गरिमा समान है। वो कार्यकर्ता भी उतने ही महत्वपूर्ण है जो नीचे बैठ के काम करता है, और ये काम हम सबको मिलकर करना है। तो भारतीय जनता पार्टी के संगठन के इसके काम को नीचे तक विस्तार देते रहें, और सरकार का काम भी कोई ये ना मान ले कि सरकारी कर्मचारी अधिकारी नीचे ले जाएंगे। ले जाएगा तो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता ही ले जाएगा, तब उसका असर होगा, और वो आपको ही ले जाना है। और इसलिए मैं अपील करता हूं, समय काफी हो गया है कि मित्रों अभी चैन से बैठने का समय नहीं है। अभी यहां बताया गया कि 5-5 उपचुनाव होना है, और एक स्टेट एक चुनाव, इस अवधारणा को भी सरकार साकार करने जा रही है कि सारे चुनाव स्थानीय निकायों के एक साथ कर दिए जाएं। अब इन चुनाव के लिए भी हमें कमर कस के खड़े होना है। होना है कि नहीं होना? जोर से बताओ ना, होना है कि नहीं होना है? और इसलिए गांव गांव जाएं, अलग जगाएं, जागरण का मंत्र फूकें, सरकार के काम को भी हर व्यक्ति तक ले जाएं, और अपने विचार को भी नीचे तक फैलाएं, ताकि एक वैभवशाली, गौरवशाली, संपन्न, समृद्ध भारत का निर्माण और समृद्ध और विकसित राजस्थान का निर्माण हो सके। इसके लिए आप सबको मैं आज आह्वान करने आया हूं। इसके लिए अपने आप को समर्पित करें। मित्रों, याद रखो, हम केवल सत्ता के लिए नहीं है, हम है देश बनाने के लिए, हम है जनता की सेवा के लिए। जनता की सेवा ही हमारे लिए भगवान की पूजा है। इस काम को आप सब पूरा करें। सब तैयार है ना? जोर से बताएं, सब तैयार हैं? तो आइए अब अपने स्थान पर खड़े होकर संकल्प लेंगे कि हमारी तरफ जो काम है वो पूरी मेहनत और ईमानदारी से करेंगे। हम एक संकल्प के साथ कि मां के नाम पे एक पेड़ जरूर लगाएंगे। सब लगाएंगे? तो उठाइए दोनों हाथ, बांधिए दोनों मुट्ठी। सरकार के काम भी नीचे ले जाएंगे, विचार को भी नीचे तक ले जाएंगे, और हमारी जिम्मेदारी का निर्वहन करेंगे। राजस्थान जीता है, फिर जीतेंगे, और भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से एक महान भारत के निर्माण में अपना सहयोग देंगे। ये संकल्प लेने के लिए आपके बीच आके मैं बहुत प्रसन्न हूं। आप भी खुश हैं कि नहीं? लेकिन आज सबसे पहले राजस्थान की इस पवित्र धरा को प्रणाम करता हूं।